नमस्कार साथियों, मैं नागेंद्र कुमार कुशवाहा, राष्ट्रीय सचिव विश्व भारती जन सेवा संस्थान। साथियों, आज बहुत दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि आज फेसबुक पोस्ट और कई जगह सोशल मीडिया पर हमने देखा कि झारखंड प्रदेश के बड़े नेता और माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री बाबूलाल मरांडी जी झारखंड के डीजीपी महोदय श्री अनुराग गुप्ता जी को पद से हटाने के लिए कई तरह का आरोप लगा रहे हैं। कानूनी प्रक्रिया क्या है, किस प्रकार उनकी नियुक्ति हुई है, इस पर मैं ज़्यादा जोर नहीं दूंगा या ज़्यादा बात नहीं रख पाऊंगा। लेकिन जो बातें हम लोगों को समझ में आ रहा है और जो बातें सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि झारखंड प्रदेश में सहारा इंडिया के ऊपर जो कार्रवाई हो रही है और जो जांच की प्रक्रिया धीरे धीरे बढ़ रहा है, इससे घबरा करके भाजपा के लोग किसी भी तरह से एक साजिश रच करके माननीय डीजीपी साहब अनुराग गुप्ता जी को पद से हटाने के लिए बहुत बड़ी साजिश किया जा रहा है। साथियों, आप सबको पता होगा कि चुनाव के पहले विश्व भारती जन सेवा संस्थान के लोग माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से मिले थे और झारखंड के 1 करोड़ के लगभग जो जमाकर्ता सहारा के हैं उनकी पीड़ा की बात उनसे रखा था कि किस प्रकार से यहाँ सहारा के लोग लगभग 40 से 45 हज़ार करोड़ रुपया मैच्योरिटी होने के बाद भी जमाकर्ताओं को भुगतान नहीं कर रहे हैं, जिससे बहुत सारे लोग सहारा के जो जमाकर्ता थे, कार्यकर्ता थे, कई लोग आत्महत्या कर लिए, कोई ट्रेन के नीचे कट गया, किसी ने फांसी लगा लिया और कई लोग डिप्रेशन में आकर के मर गए। उनके लिए ये सारी बात हम लोग उनके ऊपर रखे थे कि साहब आप सत्ता में आए तो हम लोगों को भुगतान करवाने के लिए रास्ता बनाएं और जो लोग काल के गताल में चले गए सहारा से पीड़ित होकर के उनके लिए आर्थिक मुआवजा देने की बात करें। साथ ही साथ जो सहारा के अधिकारी झारखंड में थे या जो लोग लखनऊ में बैठे हुए हैं, जो सहारा का पैसा हड़प कर लिए हैं, उनके ऊपर कार्रवाई करें। इस पर हम लोगों की सहमति बनी थी और इस बात को उन्होंने अपने घोषणा पत्र में भी जगह दिया था और अखबार के माध्यम से विज्ञापन भी दिया था कि मेरी सरकार बनेगी तो मैं यह काम करूंगा। सरकार बनी, सहारा के मुद्दे पर जो सहारा पीड़ित लोग थे उनको अपना समर्थन दिए, सरकार भी बनी और इन सारी कामों को करने के लिए माननीय डीजीपी साहब अनुराग गुप्ता जी को ये जिम्मेवारी दी गई कि आप इसको जांच करें, कार्रवाई करें और लोगों को भुगतान कैसे होगा, उसके लिए कानूनी प्रक्रिया क्या क्या हो सकता है, उसके ऊपर काम करें। और इसमें एक महत्वपूर्ण काम यह था कि जो विश्व भारती जन सेवा संस्थान की ओर से जो सुप्रीम कोर्ट में केस लगाया गया है उसमें झारखंड के तरफ से एक आईए लगा दिया जाए सहारा से डाटा लेकर के। इन तमाम कामों पर माननीय डीजीपी अनुराग गुप्ता सर बहुत अच्छे तरीके से धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, जिससे घबरा करके सहारा के लीगल टीम को भी रांची आना पड़ा। लेकिन सबको पता है कि विगत कई वर्षों से भाजपा के लोग सहारा को संरक्षण दे रहे हैं और जैसे जैसे ये जांच की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, भाजपा के कई नेता का चेहरा बेनकाब होता हुआ दिखेगा। इससे घबरा करके इस जांच में बाधा पैदा करने के लिए, जांच को रुकवाने के लिए एक बड़ी साजिश चल रही है कि किसी भी तरह से इस जांच को रोका जाए और अनुराग गुप्ता जी को पद से किसी भी तरह से हटाया जाए। साथियों, आखिर भाजपा की सरकार चाहती क्या है? माननीय अमित शाह जी ने कहा था कि पोर्टल पर क्लेम करने वालों को 45 दिन में भुगतान मिलेगा, लेकिन नहीं मिला। और जब एक राज्य इतना आगे बढ़ रहा है, एक पुलिस पदाधिकारी अपना टीम गठन करके इस जांच को इतना आगे लेके जा रहे हैं, तो फिर उनको भी पद से हटाने के लिए साजिश क्यों रचा जा रहा है? क्या इस देश में, इस राज्य में गरीबों के लिए कोई जगह नहीं है? क्या भाजपा के लोग चाहते हैं कि सहारा जैसे लोग कंपनी ठगी करता रहे, लोगों का पैसा न मिले, लोग पाई पाई के लिए मोहताज हो जाए, चुनाव में केवल इनको मोहरा दिया जाए, हर चुनाव में पाई पाई का भुगतान करेंगे ऐसा नारा लगाया जाए और लास्ट में चुनाव होने के बाद उनको भूल जाया जाए? आज ये बहुत विचार करने का योग्य है।
अगर किसी भी तरह से बाबूलाल मरांडी जी और भाजपा के लोग सफल हो गए कि माननीय अनुराग गुप्ता जी को डीजीपी के पद से हटा दिया जाए, तो हम लोगों का केस बहुत कमज़ोर हो जाएगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि जिस तरह का जांच वो कर रहे हैं और अन्य लोग कर पाएंगे। साथियों, भाजपा के लोगों को पहचाने, भाजपा के लोगों से भी अपील है कि आप लोगों के पास भी हम लोग गए थे, चाहे वो बाबूलाल मरांडी जी हों या इस राज्य के बहुत सारे सांसद विधायक जी लोग हों, सबके पास सहारा पीड़ित लोग उनके दरवाजे पर गए, लेकिन सभी लोगों ने केवल आश्वासन दिया, लेकिन भुगतान का रास्ता किसी ने नहीं खुलवाया। सबको भिखारी बना करके छोड़ दिया। पोर्टल के माध्यम से 4,000, 5,000, 10,000, 50,000 का केवल टुकड़ों टुकड़ों में बिना ब्याज समेत पैसा दिलवाने का काम कर रहे हैं। बाकी जिनकी बड़ी राशि है या जो लोग मर गए हैं, जिनका MIS है, उनके लिए कोई रास्ता नहीं खुलने जा रहा है। तो इसके लिए सबको ध्यान देना होगा कि किसी भी तरह से भाजपा के लोग इस साजिश में सफल न हो पाएं, ताकि ये जांच रुक जाए और हम लोग फिर भुगतान से बहुत पीछे छूट जाए। धन्यवाद साथियों, नमस्कार, जय हिंद।